दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। खतरे के निशान के ऊपर यमुना का जलस्तर है। ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर खतरे के निशान से ऊपर है यमुना का जलस्तर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.08 मीटर के पार है। हिमाचल HPAS की 23 जुलाई की परीक्षा रद्द कर दी गई है। भारी बारिश से सड़कों के बंद होने से परीक्षा रद्द की गई है। हिमाचल, शिमला, कुल्लू में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मनाली, लाहौल, सिरमौर में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड में अगले 24 घंटे भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चंपावत में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ नैनीताल, टिहरी में भी बारिश को लेकर अनुमान जताए गए हैं और उधम सिंह नगर में भी बारिश को लेकर अनुमान जताया गया है और बिहार में भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 13 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, बाढ़ बारिश से अब तक 7 जिले प्रभावित हैं। हिमाचल, बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब, बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम राज्यों की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार मॉनसून के दस्तक देते ही तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं पे भूस्खलन तो कहीं पे जलभराव की स्थिति, तो कहीं पे रेड अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। कहीं पे बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तबाही का ये मंजर सामने आता दिख रहा है। एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। डराने वाली ये भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। हम आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार बारिश होने की वजह से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और जिसकी वजह से खतरे के निशान के ऊपर है यमुना का जलस्तर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.08 मीटर के पार है। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में HPAS की 23 जुलाई की परीक्षा रद्द कर दी गई है। भारी बारिश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लगातार जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ जैसी तस्वीरें सामने आ रही है। कुल्लू, मनाली में तबाही का मंजर सामने आ रहा है। भारी बारिश की वजह से सड़कों के बंद होने से परीक्षा रद्द कर दी गई है। सड़कें बंद है इस वक्त और कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि ट्रैक पर पानी जमा है। रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने की वजह से परीक्षाएं रद्द की जा रही है क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच नहीं पाएंगे सेंटर तक और साथ ही साथ सेंटर के बाहर भी पानी बारिश को लेकर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी के तहत परीक्षाएं भी रद्द की जा रही है। अलग अलग राज्यों में परीक्षाएं रद्द की जा रही है और इस वक्त खबर सामने आ रही है कि हिमाचल के HPAS की 23 जुलाई की परीक्षा रद्द कर दी गई है भारी बारिश को देखते हुए। हिमाचल, शिमला और कुल्लू में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 13 से 15 जुलाई तक सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पत्थरों की गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही है और लगातार पत्थरों के गिरने की घटनाओं की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी बारिश होती है तो भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती है, मलबे गिरने की तस्वीरें सामने आती है। नदी के पास रहने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। साथ ही साथ चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में। अगले 5 दिनों तक के लिए उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिले इसमें शामिल हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ 13 से 15 जुलाई तक सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार भारी बारिश होने के बाद मौसम विभाग की तरफ से एक के बाद एक अपडेट जारी किया जा रहा है और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई सारे जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर 13 से 15 जुलाई की बात करें तो 13 से 15 जुलाई तक उत्तराखंड के पूरे राज्य भर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर और पत्थरों की गिरने की घटनाओं की संभावना भी जताई गई है क्योंकि ये आम बात है। अगर पहाड़ों में बारिश होती है तो भूस्खलन की तस्वीरें सामने आती है, मलबा गिरते दिखते हैं जिससे यातायात भी प्रभावित होते नजर आ रही है और इस वक्त 4 धाम यात्रा अपने चरम सीमा पर है और इस बीच लगातार बारिश हो रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बना है ये स्थिति। जिला प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण बना है, सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बना है और इसी को लेकर बैठकों का भी दौर जारी है।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर है। जिले में यमुना नदी भी उफान पर चल रही है। आज 1,78,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना नदी किनारे बसे दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में भी इन दिनों बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लगातार बारिश होने की वजह से जलस्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की अपील लोगों से की जा रही है। अगर अभी हम बात करें तो सहारनपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है ये आप खुद देख सकते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार बारिश हो रही है। पिछले 5 दिनों से बारिश होने की वजह से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ जैसी मंजर बनी हुई है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। साथ ही साथ यमुना नदी भी उफान पर है, जिसकी वजह से लोगों का जो जनजीवन है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बंद है। पूरे गांव से अगर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर गलियों में पानी भरा नजर आ रहा है और नदियां भी इन दिनों उफान पर है। जिले में यमुना नदी भी उफान पर चल रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से नदियां उफान पर है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नोएडा में यमुना किनारे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली नोएडा में यमुना किनारे बाढ़ का खतरा बढ़ा और बाढ़ का खतरा बढ़ने से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है प्रशासन। 11 ब्लॉक में 22 रैपिड एक्शन टीमें तैनात की गई है। जलस्तर बढ़ने पर सदर जेवर के 10 गांव प्रभावित होंगे। लगातार हो रही बारिश की वजह से बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। कलेक्ट्रेट में बने कंट्रोल रूम से जारी किया गया है नंबर। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा में भी यमुना किनारे बाढ़ का खतरा बना हुआ है और जिसकी वजह से रैपिड एक्शन टीमें तैनात की गई है। 11 ब्लॉक में 22 रैपिड एक्शन टीमें, यानी कि एक ब्लॉक में 2 रैपिड एक्शन टीमें तैनात की गई है। बाढ़ का खतरा बढ़ता दिख रहा है और इसी को लेकर जिला प्रशासन और सरकार, साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीतापुर में बाढ़ का प्रकोप जारी है। गांजर क्षेत्र में कई जगह कटान की खबरें सामने आ रही है। अगले कुछ दिनों में गांजर में बाढ़ की आशंका भी जताई गई है। पिछले साल भी बाढ़ से कई गांव जलमग्न होता नजर आया था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इन दिनों देश भर में लगातार बारिश हो रही है। अलग अलग राज्यों में बारिश हो रही है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम, लेकिन हर जगह लगभग बारिश हो रही है। और इसी के तहत सीतापुर में भी लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ का प्रकोप जारी है। गांजर क्षेत्र में कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कटान की खबरें सामने आ रही है। अगले कुछ दिनों में गांजर में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। और इसी पर विस्तार से चर्चा के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, विनायक गुप्ता नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ मनोज प्रजापति दिल्ली से जुड़ रहे हैं और इसके साथ सुरेश तिवारी हमारे साथ सीतापुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास चंडीगढ़ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि बाढ़ की आशंका हर जगह पे जताई जा रही है। कहीं पे गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं पे यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है, कहीं पे जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है तो कहीं पे आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त किस तरह की तस्वीरें?
ईशा। जी दिव्या, देखिए चंडीगढ़ में इस वक्त राहत की खबर इसलिए है क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी नहीं किया गया है और ये कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक सामान्य बारिश हो सकती है क्योंकि मॉनसून इस वक्त सक्रिय है। लेकिन भारी बारिश उस तरीके से नहीं होगी जो 8, 9, 10 जुलाई को जिस तरीके से हुई थी। लेकिन जिस तरीके से 9 जुलाई को भारी बारिश हुई है, अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। 302 मिलीमीटर ये रिकॉर्ड किया गया है जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है चंडीगढ़ का। सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इससे जो चंडीगढ़ के लोगों को जो सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर आ रही है, बिजली आपूर्ति बिल्कुल ठप हो चुकी है यहाँ पर। इसके अलावा पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बाधित है क्योंकि बाढ़ जैसी जो स्थिति बनी थी उससे पाइपलाइन बिल्कुल टूट चुकी है और पीने की पानी की बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है और हिमाचल का जो सारा पानी है वो पंजाब और हरियाणा की तरफ इस वक्त आ रहा है क्योंकि दोनों सूबे हिमाचल के साथ सटे हुए हैं। घग्गर दरिया इस वक्त अपने बिल्कुल उफान पर है जो कि चंडीगढ़ के साथ पंचकुला में आता है। चंडीगढ़ के साथ लगा है पंचकुला और घग्गर दरिया में पूरा पानी पंजाब माफ कीजिएगा हिमाचल से आ रहा है और यही वजह है कि अंबाला में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। अंबाला और पानीपत ये तो वो प्रमुख जिले हैं हरियाणा के जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। घग्गर दरिया में हिमाचल का पानी आने से पूरी बाढ़ की स्थिति अंबाला में बनती नजर आ रही है क्योंकि घग्गर दरिया का सारा पानी अंबाला शहर तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ से जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि इस वक्त यमुना अपने उफान पर है, यमुना का जो जल स्तर बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि हिमाचल की नदियों का सारा पानी यमुना में पहुंच रहा है, घग्गर नदी में पहुंच रहा है और मारकंडा नदी, ये 3 नदियां जो हरियाणा में पड़ती है वहां पर पड़ रहा है और यमुना का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसका जो पानी है पानीपत के सभी शहरों में, कस्बों में और गाँव में पहुंच चुका है और पानीपत इस वक्त पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है और यही कारण है कि हरियाणा की तरफ से हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जिसके चलते दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। दूसरे सूबे साथ लगते पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। हालांकि किसी तरीके का अलर्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग का जरूर ये कहना है कि आज सामान्य बारिश होगी, लेकिन कल के लिए पंजाब में कहा गया है कि सामान्य से अधिक थोड़ी बारिश हो सकती है पूरे पंजाब में। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो और भी आफत इसलिए आएगी क्योंकि कल भाखड़ा बांध से पानी छोड़ा जाएगा 35,000 क्यूसेक। अगर भाखड़ा बांध से इतना ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो सतलुज दरिया है और ब्यास दरिया वहां पर नदी अपने उफान पर आ जाएगी। बाढ़ की स्थिति पूरे पंजाब में बन जाएगी। अभी जो है जो दरिया रावी दरिया की बात करें, सतलुज दरिया या ब्यास दरिया की, जो इन दरिया के आसपास के गांव हैं पूरी तरीके से प्रभावित है पंजाब में, वहां से लोगों को बाहर निकाला गया है। खेत पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं। आंकड़ा जो सरकार की तरफ से बीते कल तक यहाँ पर दिया गया है, पंजाब में 8 मौतें हुई हैं अभी तक भारी बरसात के चलते, वहीं हरियाणा में 7 मौतें बताई गई हैं। लेकिन जब पूरी तरीके से स्थिति ठीक हो जाएगी उसके बाद जो आंकलन किया जाएगा तो माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और यहाँ पर देखिए हिमाचल में पंजाब हरियाणा दोनों ही राज्यों के जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं। कुल्लू के चंद्रताल की अगर बात करें वहां से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को। और अभी का जो अपडेट हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से जो दिया गया है उसमें उन्होंने बताया कि आज सुबह कुल्लू के कसौल से 2000 पर्यटकों को निकाला गया है। तो सैलानी लगातार फंसे हुए हैं और सरकार की भी ये प्राथमिकता है कि किस तरीके से पहले उन लोगों को बाहर निकाला जाए। बिजली सेवा बिल्कुल प्रभावित हो चुकी है। शहरों से, चंडीगढ़ से कोई भी बसेस अभी कुल्लू मनाली की तरफ नहीं जा रही है या फिर सोलन की तरफ बात करें क्योंकि कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सड़क बिल्कुल बाधित हो चुके हैं। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करना चाहूँ तो चंडीगढ़ में भी कई ऐसी सड़कें हैं जो बिल्कुल ही धंस चुकी हैं और कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज की बात भी यहाँ पर मौसम विभाग कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और मौसम विभाग इस पर स्टडी करेगा क्योंकि नेशनल हाईवे बनाने के लिए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने के लिए जिस तरीके से जंगलों को खत्म किया जा रहा है, पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है और उसी का नतीजा है कि जहां पर यह अनुमान लगाया गया था कि सामान्य बारिश इस मॉनसून में होगी तो
भारी बरसात यहाँ पर रिकॉर्ड की ठीक गई है, है। जिसका अनुमान शायद मौसम विभाग ने भी नहीं लगाया था। जी ठीक है ईशा, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा चलेंगे नोएडा से हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनायक, नोएडा से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि लगातार इन दिनों देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है, नोएडा में भी लगातार कुछ दिनों से बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में बारिश होने के साथ ही बिजली आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। तो नोएडा से इस वक्त किस तरह की तस्वीरें? जी, आपको बता दूं कि नोएडा में जो है यमुना का पानी जो है स्तर बढ़ चुका है। इसको लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। जिलाधिकारी खुद जो है यमुना का के पास के जो जितने भी गांव हैं उसका मुआयना कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो सिंचाई विभाग के अधिकारी थे उनको दिशा निर्देशित भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से जो है 17 बाढ़ चौकियां बनाई गई है, जो कि पूरी तरीके से तैयारी करी जा चुकी है। हालांकि एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर में, वहाँ पर पूरी तरीके से इन सभी जगहों की निगरानी रखी जाएगी। अगर कहीं पे भी कोई स्तर बढ़ता है, वहाँ पर पानी घरों के अंदर तक पहुँचता है, तो तुरंत जो है वहाँ पर टीमें पहुंची जाएगी। 11 जो है जिला स्तर पर टीमें बनाई जा रखी हैं। टोटल 22 रैपिड एक्शन टीमें जो है तैनात करी जा रखी गई है। जैसे भी कुछ पानी का स्तर बढ़ता है या गाँव के अंदर पहुंचता है, तो तुरंत वो टीम एक्टिव होगी और तुरंत वहाँ पर पहुंच करके आगे की कार्रवाई करने में जुट जाएगी। पूरी तरीके से जो है डीएम जो मनीष वर्मा है वो खुद यमुना का जायजा ले चुके हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें कि जो पानी जो है 300 लाख स्क्वायर छोड़ा गया है, जिसको लेकर के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब पानी का स्तर जो है यमुना का स्तर बढ़ जाएगा, और जिससे जनहानि ना हो जाए उसको लेकर के पूरी तैयारियां जो है जिला प्रशासन की तरफ से करी जा रखी गई है। लगातार जो है अन्य प्रदेशों में देखा जा रहा है कि तेज बारिश हो रही है, उसके कारण जो है पानी। विनायक, आप बने रहिए आपके हमारे साथ, लेकिन आएंगे आपके पास। सीधा चलेंगे सीतापुर, जहां से हमारे संवाददाता सुनेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सुनेश, सीतापुर से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही? खबर आ रही है कि सीतापुर में बाढ़ का प्रकोप जारी है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कटान की भी खबरें सामने आ रही है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बता दें कि इस समय यहाँ पे पिछले वर्षों से बाढ़ का प्रकोप जारी है, और आप ये देख सकते हैं कि मैं कैमरा पर्सन से दिखाना कहना चाहूंगा कि दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि लगातार ये आपको जो बाढ़ का प्रकोप दिख, इसमें ये दूर से दिख रहा है कि ताजा नदी गई हुई है, और ये कहीं ना कहीं अब बाढ़ का प्रकोप इसमें मतलब बन चुका है, जारी हो चुका है, और ये कहीं ना कहीं गांव की तरफ बढ़ चुकी है, और बरेसी गांव कम से कम आधे से ज्यादा ये जलमग्न हो रहा है। और आपको हम बता दें कि यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं जो जिनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि पिछले वर्ष से इस वर्ष क्या सुधार हुआ है और क्या आगे सिंचाई विभाग की प्रयास रहे। जी, पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। नाम आपका? नाम पिछले वर्ष से इस वर्ष बाढ़ की जो परियोजनाएं चल रही हैं उसमें और बाढ़ का जो प्रकोप है इसमें क्या सुधार हुआ है? जी हाँ। और कटान हुआ था बहुत। कटान कितना पहले जितना हुआ था इस बार भी उतना ही है, या इससे कुछ सिंचाई विभाग की जो प्रयास जो सिंचाई विभाग जो प्रयास कर रहा है उससे कुछ सुधार हुआ है? बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी कटान रुक गया। कटान रुक गया। अच्छा, क्या लगता है कि जो ये बाढ़ चल रही है इससे भयंकर भी रूप ले सकती है, यही इतना ही सीमित है? सीमित का बाढ़ ज्यादा बाढ़ होगा तो नहीं। लेकिन मैं और लोगों से भी बात करता हूँ, भाई साहब से बात करता हूँ। भाई साहब, क्या है स्थिति इस समय यहाँ की? स्थिति यह है कि कटान पिछले साल काफी कटान हो रहा है। जी जी। पिछले साल जो सिंचाई विभाग अनुरक्षण कार्य कर रहे थे वो भगवा रहा है। जी। अब इसी साल परियोजना बनाए के यहाँ जो है कार्य करावा गया है, इसे जो है जो क्षेत्र परियोजना बन गए है उन्होंने क्षेत्र सुरक्षित हो गया। क्या ये जो स्थिति है पिछले वर्ष कितने लोगों की फसलें बर्बाद हुई होंगी, कितने लोगों के घर बर्बाद होंगे? और आप मैं आपसे बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये लगभग इसमें आधा क्षेत्र गाँव का था जो कि अब डूब चुका है, लेकिन फिर भी सिंचाई विभाग का प्रयास जारी है। और लगातार आप ये देख सकते हैं, हमारे नीचे देख सकते हैं, ये जियो ट्यूब बैग बनाया गया है और आगे जियो बैग्स का सुनेश, हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करते हुए पूछिए कि क्या उनका सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई मुआवजा पिछले साल मिला था, या इस वर्ष प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई खाद्य सामग्री में मदद की जा रही है? जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या पिछली बार जब ये बाढ़ का कटान बाढ़ का प्रकोप जारी हुआ था, उसके बाद कई लोगों की फसलें बर्बाद हुई, कई लोगों के घर बर्बाद हुए, क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसा मुआवजा मिला, या सरकार की तरफ से क्या लाभ मिला था आपको? लाभ थोड़ा बहुत मिला था। क्या? अरे वो फसल नष्ट वाला दिए थे।
लगभग कितना अंदाजा कि फसल बर्बाद करने का कितना प्रतिशत भाग आपको मुआवजे मिल गया? ठीक है। का नुकसान होगा तो 2-4 हजार मिल गए। ठीक है। 1 लाख सुरेश, के केवल 2-4 हजार रुपए मिले। हाँ जी ठीक है सुरेश, जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, देश भर के अलग अलग जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। देहरादून में मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 दिनों के लिए उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों में। देहरादून से इस वक्त किस तरह की तस्वीरें? बारिश है वो जारी है और अभी भी 5 दिनों तक बारिश होने की जो संभावनाएं हैं मौसम विभाग की तरफ से जाहिर की गई हैं। साफ तौर पे देखा जाए तो बारिश सुबह से ही लगातार जारी है विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड के। अगर देहरादून की बात कर लें तो देहरादून में सुबह से ही लगातार बारिश जारी है और ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों में यानी कि 13 जिलों में ये स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो हरिद्वार के कुछ इलाकों में देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के कुछ इलाकों में जो जल भराव है साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। हरिद्वार के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रुड़की है, लक्सर है, इन इलाकों में जो पानी का जन सैलाब है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि गंगा जो है अपने उफान पे है और गंगा में जल स्तर है भारी बारिश की वजह से वो बढ़ा है और जो नदी नाले हैं तमाम ऐसे गडेरे हैं वो उफान पे हैं, जिससे कि आसपास रहने वाले बस्तियों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। हमने पिछले 24 घंटे में ये देखा है, कई सारी जो ऐसी तस्वीरें आई हैं जो लोगों को देहरादून के आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू करके उनके घरों से बाहर निकाला गया। ऐसे में देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं खतरा टला नहीं है मौसम का, ये अभी भी भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि पहाड़ों के लिए अत्यधिक से अत्यधिक बारिश होने की जो संभावना है मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की तरफ से लगाई गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और जो रुद्रप्रयाग जिला है, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां भारी से बहुत भारी जो बारिश है अगले कुछ घंटों में हो सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार जो है अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय से सभी जिलों की जो फीडबैक है वो ली जा रही है। तमाम जो रडार और जो कहीं ना कहीं उपकरण लगाए गए हैं प्रदेश भर में मौसम की जानकारी को लेके, उस पर नजर बनाया गया है। और जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में अभी भी पहाड़ों में जो सड़कें हैं, विभिन्न प्रकार की जो सड़कें हैं वो बाधित हैं, कई गांव जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं सड़कों के बाधित होने की वजह से। छोटी मोटी जो लैंडस्लाइड की जो कहीं ना कहीं घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं, जिससे कि ज्ञानेंद्र, छोटी मोटी लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। चार धाम यात्रा भी प्रभावित होता नजर आ रहा है, क्योंकि इन दिनों चार धाम यात्रा भी अपने चरम सीमा पर है और लगातार बारिश होने की वजह से चार धाम यात्रा भी प्रभावित नजर आ रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भी लगातार अधिकारी, पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं, कंट्रोल रूम से खुद समीक्षा करते, निगरानी करते नजर आ रहे हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली से हमारे संवाददाता मनोज प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, दिल्ली में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि दिल्ली में बारिश होते ही जलभराव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ जाती है, तो दिल्ली से इस वक्त किस तरह की तस्वीरें? जी दिव्या, मैं बताना चाहूंगा आपको, दिल्ली में यमुना का जल स्तर 207.9 के आसपास पहुंच गया है, जो कि खतरे के लेवल से काफी ऊपर हो गया है। और दिल्ली में दिल्ली सरकार के जल मंत्री जो है सौरभ भारद्वाज, वो भी मीटिंगें कर रहे हैं ताकि इस व्यवस्था आई हुई प्रॉब्लम से सुलझा जा सके। उन्होंने बताया कि जो यमुना के किनारे बसे हुए गांव हैं उनको यमुना से के आसपास के क्षेत्रों के बाहर कर लिया गया है और उनके लिए टेंट और खाने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन बात यह है कि ये समस्या कब तक रहेगी, कितने बड़े क्षेत्र में यमुना का पानी फैल गया है और दिल्ली में मूसलाधार बारिश की वजह से भी ये संकट बढ़ रहा है। ठीक है, हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया था। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। ज्ञानेंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। साथ ही साथ सुनिश तिवारी, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। नोएडा से विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए। और ईशा ठाकुर, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए।